हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार। आप लोग जान रहे हैं कि पिछले क्लास में हम आप लोग को प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाए थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप जाने कि पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। हम बोले थे कि नेक्स्ट डे क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे प्रतिबिंब, इमेज के बारे में। तो ये इमेज होता क्या है, इमेज जो बनता है कैसे बनता है, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो आज हम 10th क्लास का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में हम आज पढ़ाने जा रहे हैं इमेज, प्रतिबिंब। चलिए हम लिखते हैं प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन लिख लेते हैं पहले। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब के बारे में। क्या है? प्रतिबिंब। इमेज क्या होता है? स्पेलिंग इमेज क्या है? इन प्रतिबिंब किसे कहते हैं या इसको परिभाषित करें। तो प्रतिबिंब क्या होता है? तो यह किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इसका परिभाषा यह है कि जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होती है या आती है परावर्तन के बाद, उससे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए हम परिभाषा लिखते हैं इसका। किसी वस्तु बिंदु से क्या लिखेंगे? किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण, किसका किरण? प्रकाश की किरण या किरणें जब किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन के बाद। किसके बाद आता है? तो परावर्तन के बाद। जब किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती है, यानी जिस बिंदु या आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होगा? यहाँ पे जिस बिंदु पर आती है या आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इमेज इसको। तो प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए हम दोबारा समझ लेते हैं। जब किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती है या मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या आती है या आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है, उससे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो यह 2 डिफिनेशन इसमें बनता है। या तो जिस बिंदु पे आके मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए हम प्रतिबिंब का कितने भाग है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, या तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो हम डायग्राम से समझाते हैं। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो एक लेफ्ट और एक राइट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक पहला लिखेंगे यहाँ दूसरा लिखेंगे, यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी या इसी को कहा जाता है काल्पनिक। क्या कहा जाता है? काल्पनिक
प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो यह हो जाएगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो इंग्लिश में हम नहीं लिखते हैं, आप लोग सुन लीजिए किसका होता है रियल इमेज, इसका वर्चुअल इमेज। अब आते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब के बारे में। चलिए हम प्रतिबिंब तो जान गए कि जिस बिंदु से आप किरण, प्रकाश की किरण आती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में यह है कि जब किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण किसी वास्तव बिंदु पर, यानी कि किसी रियल बिंदु पर आके मिलती है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए हम इसका परिभाषा लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है। तो लिखेंगे जब किसी, क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु बिंदु से, क्या है, वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण, क्या होगा, आ रही प्रकाश की किरण, कौन सा किरण, प्रकाश की किरण वास्तव बिंदु पर, वास्तविक या वास्तव में मिलता है, क्या होगा, में मिलता या मिलती है, वास्तव में मिलता है, उससे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका सीधी डिफिनीशन होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसका हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी वस्तु बिंदु से आ रही, कोई भी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण, जब किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, सॉरी यहाँ पे लिखा है परावर्तन के बाद, जब किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, क्या लिखेंगे यहाँ पे, परावर्तन के बाद वास्तव में मिलता है, कि किसमें मिलता है, वास्तव में मिलता है, उससे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब तो जान गए कि वास्तव में मिलता है, और वास्तव में मिलता है उससे हम कहा जाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका हम विशेषता जान लेते हैं कि इसका विशेषता क्या है, विशेषताएं, इसका कुछ विशेषता जरूर होगा। तो इसमें विशेषता हम एक लिखते हैं कि ये वस्तु से हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, या वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है, यह प्रतिबिंब क्या बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। और दूसरा में होगा, यह तो जान गए कि वस्तु से हमेशा उल्टा बनता है, और दूसरा विशेषता यह होगा कि यह पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो यह जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। समझ गए ना। तो आज हम पढ़े हैं क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज किसे कहते हैं या वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, किसके बाद, तो परावर्तन, कोई पूछेंगे किसके बाद, तो परावर्तन के बाद वास्तव में मिलता है, नहीं वास्तव में जो मिलता है बिंदु उससे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कितने मिनट बचा? तो वास्तविक प्रतिबिंब जान गए, इसकी विशेषता जान गए। चलिए हम इसकी विशेषता तो जान गए, अब जान प्रतिबिंब क्या है। तो हम जैसे हम देखे इससे पहले कि वास्तविक प्रतिबिंब की वास्तव में जो मिलता है बिंदु, जो वास्तव में जो मिलते हैं किरण, उससे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो कहिएगा सर इसमें क्या होगा, तो इसमें यह होगा कि जिस बिंदु से प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, इसमें होता है प्रतीत होती है, ना कि मिलता है। लिखेंगे इसका, जब वस्तु बिंदु से
कोई भी जब वस्तु बिंदु से प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किसी बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब का जैसे रहेगा परिभाषा, केवल हम वास्तव की जगह पे हम प्रतीत लगाएंगे। चलिए हम जब किसी वस्तु बिंदु क्या है? जब किसी वस्तु बिंदु से प्रकाश की किरण, कौन सा किरण? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, क्या होती है? हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं हम? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इससे पहले भी हम लिखा है विशेषताएं वास्तविक प्रतिबिंब में, तो इसकी विशेषताएं क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, तो आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब तो जान गए, तो इसकी विशेषताएं क्या है? आभासी प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है? तो आभासी प्रतिबिंब की विशेषता यह है कि यह वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? सीधी प्रतिबिंब बनता है, और यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। यानी आप पिछले में पढ़े हैं, वास्तविक में किया हमेशा वस्तु की हमेशा उल्टा बनता है, तो उल्टा की जगह पे हमें सीधा लगा देना है, और पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो इसमें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। चलिए हम लिखते हैं, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है या सीधे बनता है। क्या लिखेंगे? सीधे बनता है या सीधे प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा हम लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। चलिए हम देखते हैं, इसको समझते हैं कि इस पे प्राप्त किया जाता है। हम शुरू से एक बार हम बोल देते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब का हम दो टाइप बताएं। पहला तो ये होता है रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी, या दूसरा नाम इसका है काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई आपको कहेगा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों एक ही है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हम यह पढ़े कि जब किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण, कौन सा किरण? प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, किसके बाद? तो परावर्तन के बाद, हमेशा याद रखें किसके बाद होता है? परावर्तन के बाद। तो परावर्तन के बाद वास्तव में मिलता है, किसमें मिलता है? वास्तव में मिलता है, उससे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब में यह पढ़े हैं कि जब किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? यहाँ पे लिखा है प्रतीत होती है, उसमें वास्तव लिखा है, तो इसमें केवल प्रतीत लगाएंगे तो आपको आभासी का परिभाषा हो जाएगा। बहुत ही आसान डिफिनीशन है। और इसकी विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं लिखाए थे वास्तविक में, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और आपको इसमें बोलना है क्या? वस्तु की अपेक्षा सीधी प्रतिबिंब बनता है। और इस दूसरा यह है विशेषता, यह वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। आज तक आपको इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में डिफरेंट बताएंगे, यानी अंतर बताएंगे। वो 5 अंतर होगा, आपको अंतर बताएंगे, अंतर फिर समझ लीजिएगा। और आपको अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, और उससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त करके आप वहां से भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं आपसे।